नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लाइक मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। IBPS RRB का ऑनलाइन लिंक जनरेट हो चुका है, जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम रश से बचने के लिए जल्द ही अप्लाई कर दे। लाइट मोड आपको यह जॉब दिलाने में पूरा मदद करेगा। हमारा कोर्स 7 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसका कि पेमेंट लिंक जल्द ही जनरेट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज़ अप्रूव्ड a 5-year loan to the Namami Gange project worth rupees 3,000 crore to develop and improve infrastructure project to abate pollution in the Ganga river। तो गंगा रिवर में पॉल्यूशन को कम करने के लिए 3,000 करोड़ रुपए दिए हैं वर्ल्ड बैंक ने। आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक यह पैसे जो गंगा के ट्रिब्यूटरी है यमुना और काली, उसको सफाई में लगाया जाएगा, ताकि जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो रिलीज हुआ था उसमें मदद मिल सके। तो वर्ल्ड बैंक इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पे, हु हैज़ रिलीज्ड द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 अगेंस्ट माई विल डिफाइंग द प्रैक्टिसेस डेट हार्म वीमेन एंड गर्ल्स एंड अंडरमाइन इक्वालिटी। तो यह रिपोर्ट रिलीज किया है अगेंस्ट माई विल UNFPA में। UNFPA का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। पहले इसे यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ बोला जाता था, UNFPA, जो कि अब UNFP हो गया है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके हेड है नतालिया कीनम और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है UN। बढ़ते अगले प्रश्न पे, जो भारत का कोर सेक्टर है जिसमें कि 8 चीज़ें आती है, उसमें फर्टिलाइज़र को छोड़ के सारे सेक्टर्स, जो भी 7 सेक्टर बच जाते हैं, उसमें नेगेटिव ग्रोथ देखा गया है। वो 8 जो सेक्टर्स हैं वह है फर्टिलाइजर्स, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको बताना है कि नेगेटिव ग्रोथ कितना देखा गया है। इसका सही जवाब है 23.4%। बढ़ते अगले प्रश्न पे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया है कि भारत के जितने भी 4.06 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, उनको अगले 5 वर्षों के दौरान सभी को लैपटॉप या टैब मुहैया करवाया जाएगा। तो उसके लिए भारत सरकार ने 60,900 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया है। और इससे यह होगा कि जो भी सोशल इनइक्वालिटी है, मीन्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि अमीरों के पास सारी सुविधाएं होती है और जो उस पैदान में नहीं है उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती है, तो इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसमें भारत के 40% कॉलेजेस को यह लैपटॉप दिए जाएंगे। बढ़ते अगले प्रश्न पे, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ KK वेणुगोपाल एज अटॉर्नी जनरल ऑफ 1 ईयर। आपको बताना है कि भारत में अटॉर्नी जनरल को कौन नियुक्त करता है। तो आप देख पा रहे हैं KK वेणुगोपाल जी को। इन्हें मुकुल रोहतगी के बाद 2017 में अटॉर्नी जनरल बनाया गया था। और अटॉर्नी जनरल बनाते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन भारत सरकार के एडवाइस के बाद। तो इसका सही हो जाएगा कि अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मूविंग ऑन, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो राजाजी नेशनल पार्क स्थित है उत्तराखंड में। साथियों, उत्तराखंड में कुछ और भी नेशनल पार्क महत्वपूर्ण हैं। अगर उनको देखें तो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट, यह भी उत्तराखंड में है। उसी तरह वैली ऑफ फ्लावर्स और नंदा देवी नेशनल पार्क, यह दोनों नेशनल पार्क जो है यह यूनेस्को हेरिटेज के अंदर आता है। यूनेस्को हेरिटेज में यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और गोविंद नेशनल पार्क और सेंचुरी, और इसी तरह गोविंद नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क, हमने कल भी डिस्कस किया था, यह भी उत्तराखंड में है। तो आप यह जरूर याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूविंग ऑन, स्पोर्ट्स मिनिस्टर unveils NADA's मोबाइल ऐप टू हेल्प एथलीट्स स्टे अपडेटेड ऑन बैंड सब्सटेंसेस। तो वह मिनिस्टर कौन है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर। आपको पता होगा कि इस साल भारत के काफ़ी खिलाड़ी प्रतिबंधित हुए हैं कुछ दवा के सेवन करने के कारण। तो ये सराहनीय कदम है। एक मोबाइल ऐप बना दिया गया है जिससे खिलाड़ियों को यह पता लग सकेगा कि उन्हें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। भारत के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वह है किरण रिजिजू, जो कि अरुणाचल प्रदेश से यह आते हैं। नितिन गडकरी MSME मिनिस्टर हैं। उसी तरह प्रहलाद पटेल जो हैं
यह भारत के कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर है। और प्रताप चंद्र सारंगी भी एमएसएमई मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के। और गडकरी भी एमएसएमई मिनिस्टर है लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे मनाया गया 30 जून को। आपको बताना है कि यह किस एनिवर्सरी, किस इवेंट को यह दर्शाता है यह दिन। तो यह है तुंगसुंका इम्पैक्ट को दर्शाता है। तुंगसुंका इम्पैक्ट बेसिकली 1908 में सर्बिया में एक एस्ट्रॉयड आकर टकराया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस जंगल में। तो यह पूरा खाली हो गया, तो इसी इवेंट को मनाते हैं एस्ट्रॉयड डे के रूप में। इसका आंसर हो जाएगा तुंगसुका इम्पैक्ट। और यह एस्ट्रॉयड सर्बिया में आकर टकराया था, तो सर्बिया में यह इम्पैक्ट हुआ था। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। हु लॉन्च्ड एवेटार्स इन इंडिया अलाउइंग यूजर्स टू मेक ए कार्टून लाइक वर्जन ऑफ देमसेल्फ। तो शायद आपको पता होगा कि भारत में अभी काफ़ी लोग फेसबुक पे अपने अपने एवेटार्स बनाकर पोस्ट कर रहे हैं। तो साफ जाहिर है कि इसे लॉन्च किया है फेसबुक ने। तो आप भी अपने एवेटार बना सकते हैं और हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न पे। AI इनेबल्ड माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क ऑफ इंडिया बैक्स 2 अवार्ड एट विच इवेंट। तो भारत सरकार का जो ऐप है AI इनेबल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क, इसे बनाया है भारत सरकार, जियो हैप्टिक और व्हाट्सएप ने मिलकर। यह दुनिया की अकेली ऐसी ऐप है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। मीन्स सिटीजन्स जो होते हैं गवर्नमेंट से बात करते हैं, गवर्नमेंट सिटीजनशिप से मीन्स इंटरेक्ट करते हैं। तो यह दोनों तरफ से 2 वे कम्युनिकेशन और उसमें भी हाई नंबर ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये ऐप है। तो इसको अवार्ड मिला है कोग एक्स इवेंट में। तो प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा कोग एक्स। साथियों यह थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जल्द मिलेंगे आपके साथ 1 जुलाई के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून।